माकपा की 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। भादरा से बलवान पूनिया, लक्ष्मणगढ़ से विजेंद्र ढाका, डूंगरगढ़ से गिरधारी महिया, धौड़ से पेमाराम, दातारामगढ़ से अमराराम को टिकट दिया गया है। ये वो सूची 17 नामों वाली जिसमें क्षेत्र और व्यक्ति जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं उनके नाम लिखे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को तारीख का ऐलान किया गया था और 9 अक्टूबर को ऐलान के साथ ही बीजेपी ने सूची जारी की थी 41 नामों के प्रत्याशियों वाली। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी लगातार 2 सूचियां जारी कर चुकी है। 3 सूचियां कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी हो चुकी है और बीजेपी की अंतिम सूची 76 नामों वाली का इंतजार है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की भी लगातार बैठकें चल रही है। दिल्ली में सीईसी की बैठक चल रही है, लेकिन इसी बीच माकपा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, बताइएगा ये 17 नाम, ये उम्मीदवार कितने खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तक के इतिहास को देखें तो किस तरह की पारी रही है इन सभी की? देखिए आशिका, माकपा का राजस्थान में अलग अलग बेल्ट में अलग अलग प्रभाव रहा है। खासतौर से बीकानेर डिवीजन और शेखावाटी में सीटें जीती है। बीकानेर डिवीजन से एक बार बीकानेर से सांसद रहे हैं शौकत सिंह कॉमरेड, और कॉमरेड अमराराम विधायक रहे हैं। तकरीबन 4 बार वो एमएलए रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में। और पिछले चुनाव में भी 2 सीटें बलवान पूनिया माकपा से उम्मीदवार थे और उसके अलावा माकपा से ही गिरधारी महिया ने डूंगरगढ़ से जीत दर्ज की थी। 2 विधायक माकपा से चुनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे थे और अब 17 उम्मीदवार अब तक उतारे जा चुके हैं। आज की सूची के अनुसार माकपा, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कही जाती है और एक जमाने भर तक पश्चिम बंगाल में तकरीबन 25 साल से भी अधिक ज्योति बसु ने शासन किया था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वो सीएम के बतौर। और राजस्थान में भी 4-5 सीटें, 2 सीटें, पिछला चुनाव जरूर ऐसा था विधान खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन अभी 2 सीटों पर माकपा के विधायक हैं और कहा जा सकता है कि एक मुकाबला देने की स्थिति में कितना रहेंगी ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि किसान बेल्ट में, खास तौर से किसान बेल्ट में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अपना सेट वोट बैंक है जो उन्हें मिलता है उनके संघर्ष के बलबूते, चाहे कॉमरेड अमराराम हो, चाहे अन्य प्रमुख नेता हो माकपा के। खासतौर से जो सीकर की सीटें, सीकर प्रॉपर की बात कर लें, चाहे धोद की बात कर लें, रामगढ़ विधानसभा सीट की बात कर लें, डूंगरगढ़ की बात कर लें, बीकानेर में चूरू जिले की बात कर लें। चूरू जिले में 3 उम्मीदवार उतारे हैं माकपा ने और भी कई सीटों पर यहाँ पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। खासतौर से जयपुर ग्रामीण की कुछ सीटों पर भी उतारने की तैयारी है। और एक जो पर्टिकुलर एरिया है झुंझुनू, सीकर, चूरू, यहाँ माकपा का अपना प्रभाव है, नहरी क्षेत्र में प्रभाव है और नहरी क्षेत्र में किसान मूवमेंट के कारण माकपा को जाना जाता रहा है। और किस तरह से शिकाब आगे परिणाम रहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि माकपा की कोशिश रहेगी कि अपना अस्तित्व बरकरार रखेगी। योगेश जी, क्योंकि आज से नामांकन पत्र भी भरे जाने लगे हैं, ऐसे में अभी तो 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। कितनी सीटों पर माकपा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अभी तक के फेस ऑफ को हम समझें बीजेपी, कांग्रेस या फिर माकपा को लेकर के, तो कितना टक्कर का, कांटे की टक्कर का मुकाबला दिखाई दे रहा है इन जो फेसों को उतारा गया है मैदान में? जैसे मैंने कहा, सी डूंगरगढ़ में रहेगी। माकपा के अभी विधायक भी हैं डूंगरगढ़ से। भादरा की सीट है, भादरा में माकपा मुकाबले में रहेगी, अभी भादरा से विधायक भी बलवान पूनिया। तो रामगढ़ में माकपा के बड़ा बौद्ध विधानसभा रिजर्व सीट है, सीकर जिले की। माकपा अपना प्रभाव छोड़ेगी। के साथ ही नहरी क्षेत्र की बात करें तो अनूपगढ़ सीट है, अनूपगढ़ सीट पर माकपा अपना प्रभाव छोड़ेगी। साथ ही रायसी नगर है, सूरतगढ़ है, बंगा है, ऐसी सीटें हैं उनको लेकर माकपा अपना प्रभाव छोड़ सकती है। नौहर की सीट पर भी माकपा का
उम्मीदवार सामने आएगा। जी। कहा जा सकता है कि तकरीबन 30 के आसपास उम्मीदवार माकपा से सामने नजर आ सकते हैं। इनमें जो हो सकता है कुछ सीटें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी दी जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में गठबंधन रहता है आपस में। बिल्कुल योगेश जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।